कैसे बचेगा डीआईजी ग्राउंड। इसको लेकर जो झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आया है कि रिम्स परिसर में जो भी अतिक्रमण है उसे 72 घंटे के अंदर खाली कर देना है। और अब इसको लेके डीआईजी के आसपास के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, जो यहाँ पे वर्षों से रह रहे हैं, कहीं ना कहीं अब डर समा गया है, क्योंकि रिम्स प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा किया गया है घरों में। कई घरों में ये नोटिस चस्पा किया गया कि 72 घंटा के अंदर आपको मकान खाली कर देना है। और इस नोटिस के बाद से कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है। और आज डीआईजी मैदान में काफी संख्या में यहाँ के रैयत, यहाँ के मूल निवासी बैठक करके आगे की रणनीति बना रहे हैं। रणनीति ये बना रहे हैं कि अचानक आप किसी को घर से बेदखल नहीं कर सकते। हालांकि सपोर्ट में बात कर रहे हैं कि आप हमें समय दीजिए, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आपको चिन्हित करना पड़ेगा कि कौन यहाँ अतिक्रमणकारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ रैयत है, वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये एक टकराव की स्थिति है कि अगर रिम्स प्रशासन जोर जबरदस्ती करके डीआईजी मैदान के आसपास जो लोग रह रहे हैं अगर इन्हें हटाता है या बुलडोजर चलाता है तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बन सकती है। लोगों का कहना है कि रिम्स प्रशासन हम लोगों से आके बात करे और चिन्हित करे कि कौन यहाँ गलत तरीके से रह रहा है, और जो रैयत है उसे पहले पुनर्वास करवाएं, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करे। तो हम आगे की आपको सारी तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ जो बैठक चल रहा है तो क्या कुछ लोगों और आदिवासी नेताओं ने कहा। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। डीआईजी ग्राउंड में रिम्स प्रशासन की ओर से आप देख रहे हैं कि नोटिस चस्पा किया गया है। और इसके बाद यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी हिम्मत रिम्स प्रशासन ने कैसे कर दिया है। देखिए, हम तो बहुत आश्चर्यचकित है, क्योंकि आपको स्टिकर चिपकाना, कहाँ चिपकाना है वो भी आप नहीं जान पा रहे हैं। अरे आपको थोड़ा सा शर्म हया होना चाहिए। इन मुंडाओं राजों का यहाँ पर जमीन है, यहाँ का रैयत का नाम भी है आपका मुंडा राजा, और आप उस मुंडा परिवार के भगवान बिरसा मुंडा को जिसको मानते हैं उसके ऊपर भी आपने स्टिकर चिपकाया है। इस सरासर गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और ये जो स्टिकर चिपकाया है, और खासकर आप जो मंदिर है, मस्जिद है, इस सब जगह छोड़कर कभी तो चिपकाया नहीं है, आज भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर स्टिकर चिपकाया है, ये सरासर गलत है। हमको विरोध करते हैं और खासकर नगर निगम को भी हिदायत देना चाहता है कि इस तरह से अगर करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, और ज़्यादा हो सके तो हम लोग इसके लिए जान भी देने को तैयार हैं। इस तरह का जो स्टिकर चिपकाया है उसका हम विरोध करते हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये डीआईजी मैदान का भीड़ है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट का जो आदेश आया है कि 72 घंटा में रिम्स क्षेत्र में जो भी अतिक्रमण है उसे हटाना है, और आज उसको लेके कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। नॉर्थ ब्लॉक वगैरह में जो अवैध रूप से क्वार्टर में लोग रह रहे हैं उन्हें खाली कराया जा रहा, और अब कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में एक डर समा गया है और खौफ है कि 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है प्रशासन की ओर से, तो यहाँ पर कैसे चिन्हित करेंगे कि कौन अवैध और कौन वैध है। कि रिम्स जो कि रात के अंधेरे में बिना कोई सूचना, बिना कोई जानकारी का रात के अंधेरे में किसी का भी दीवार और गेट में नोटिस चिपका के चली गई। जब सुबह भोर में उठे तो देख रहे हैं कि दीवार और दीवारों में नोटिस चिपका हुआ है, तो हम बोले कि किसके लिए भेजा, कोई नाम नंबर कुछ नहीं। तब जाके हम लोग आपस में बात करने लगे और गांव घर वालों को फ़ोन से मैंने सूचना दी कि क्या बात है, जो कि इस तरह का हम लोग को तो पता नहीं है कि किस चीज़ का नोटिस दिया हुआ है। जब बातचीत करते करते पता चला, धीरे धीरे पता चलने लगा कि रिम्स ने ये नोटिस रात के अंधेरे में चिपका दिया है। तो ये कितना शर्म की बात है, जब आपका चीज़ है, आपका ज़मीन, आपका कैंपस में हम अतिक्रमण किए हैं तो आप छाती तान के आप बोलते कि आप हमारा ज़मीन को अतिक्रमण किया। कौन इसको बोलेगा कि रिम्स
का कैंपस को हम अतिक्रमण किए हैं, जरा आँख खोल के देखिए और कहे कि ये अतिक्रमण है, क्या हम अतिक्रमणकारी लगते हैं? तो रिम्स को होश होना चाहिए कि कौन अतिक्रमण कर रहा है और कौन अपना रैयती जमीन में बैठा है, इसको समझना चाहिए। आज वो तो एक्वायर नहीं की है ज़मीन, लगभग 40-45 साल हो गया, तो ये क्या कर रही थी? सो रही थी। आज हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे, मेरा भरा पूरा परिवार, इतना सामान को कहाँ लेके जाएंगे, जो कि 72 घंटा का समय देती है। 72 घंटा में आप क्या कीजिएगा, जरा बताइए। हम बहुत दुख के साथ आंसू बहा के हम बोल रहे हैं कि हमारे इतना भरा पूरा परिवार को हम अभी इस कड़ाके की ठंड में कहाँ लेके जाएंगे और हम अपना बाल बच्चा का सर छिपाएंगे? जरा आप ही लोग बताइए। रिम्स को तो होश आना चाहिए कि किसको अतिक्रमण कहा जाता है। हम रैयती हैं कि हम अतिक्रमण किए हैं, झूठा आरोप लगाने में जरा भी शर्म नहीं आई उसको। और 72 घंटा का टाइम देती है ना, उसको तो होश आना चाहिए। सामने आके बोले कि मेरा जमीन कब्जा किए हैं, अतिक्रमण किए हैं। ये अतिक्रमण किसको कहते हैं उनको पता नहीं है, नहीं चलता है पता। तो आप लोग चाहती क्या हैं, रिम्स प्रशासन या सरकार मेरा से? कहना और मेरा पूरा बस्ती वासियों का कहना है कि इतना दिन क्या कर रही थी रिम्स? जब एक्वायर की थी तो किस नींद में सोई हुई थी? इतना दिन क्या करी, क्यों खाली पड़ा? जब उसका अपना चीज था तो हिम्मत करके उसको हिम्मत से पूरा अपना कब्जा कर दी। आज हमारा परिवार रैयती बसा हुआ है, उसको बोल रही है अतिक्रमण। अतिक्रमण किसको कहते हैं उनको पता नहीं है। तो हम इस जमीन को किसी भी रूप में नहीं छोड़ेंगे। अगर जो हम अपना जान दे देंगे, लेकिन जमीन को छोड़ेंगे नहीं। ये रिम्स को मैं खुले दिल से मैं चैलेंज कर रही हूँ कि वो आके यहाँ बुलडोजर चला के देखे। अगर बुलडोजर चलाती है तो मेरे लाश के ऊपर चलाएगी। मैं चैलेंज के साथ कर रही हूँ और बहुत इमोशनल के साथ कर रही हूँ, बहुत दुखी के साथ कर रही हूँ कि अपने मेरे छोटे छोटे नाती पोता बाल बच्चा परिवार को लेके कहाँ जाऊँ तो कहाँ जाऊँ इस कड़ाके की ठंड में? अभी बताइए। मैं इतना ही कह के मैं रिम्स को होश में बोलना चाहिए उसको कि किसको कहते हैं अतिक्रमण। ये रिम्स कैंपस लग रहा है, ये रिम्स कैंपस कोई अंधा है क्या? जमीन का उसका जमीन को हम कब्जा किए। अगर जोर जबरदस्ती प्रशासन के साथ आके रिम्स करेगा तो आप गांव यहाँ बस्ती के लोग क्या करिएगा आप लोग? अगर जोर जबरदस्ती करेगी ना तो उसका एक ही इलाज है, उसको बैरंग लौटना पड़ेगा बुलडोजर को, नहीं तो मेरा लाश में चलेगा। मेरा चैलेंज है। हम कोई अतिक्रमण नहीं किए हैं, हमारा पुरखा का जमीन है, आजा दादा का। हम आपको चैलेंज से बोल रहे हैं कि इस खेत में हमारा आजा दादा मड़ुआ बोधी उड़द कुर्थी सब खेती किया, वो हम झूठ बोल रहे हैं क्या? ये जमीन में ना, जहाँ पर जमीन में हम लोग नमक मिर्चा प्याज के साथ उस मड़ुआ को खाते थे। उस वक्त तो नामो निशान नहीं होगा रिम्स का। तो रिम्स का नाम नहीं तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल। जरा आप लोग भी विचार करके बोलिए कि अगर मेरा कथन झूठी है तो मैं इसके लिए तैयार है, जो भी सजा दीजिएगा। हम झूठा बात नहीं। अब 45 साल हो रहा है जो कि एक्वायर करके क्या कर रही थी? कोई नींद में सो रही थी, होश नहीं था उनका। अभी बसा बसाया परिवार को कहाँ भेजेगा, कहाँ जाएंगे? जरा आप विचार कीजिए। ठीक, मैं इतना ही कहकर अंत करती हूँ। और रिम्स को तो चैलेंज दे रही हूँ। हाँ, अगर बुलडोजर आया तो उसको बैरंग लौटना पड़ेगा। यहाँ बुलडोजर किसी भी रूप में नहीं घुस सकती है। किस आधार पर घुसेगी? मेरा यही कहना है। थैंक यू, हमें कहने का मौका दिए इसके लिए। देखिए, अगर रिम्स 1964 पे बोलते हैं कि रिम्स ने इस ज़मीन को एक्वायर किया था, ठीक है, तब उतने साल आप कहाँ थे? उतने साल के अंतराल में तो आपका यहाँ पे सरना स्थल बन गया, मंदिर बन गया, स्कूल बना हुआ है, और आप रात के अंधेरे पे चिन्हित करके जाते हैं। कुछ घर पे नोटिस चिपका के जाते हैं। बड़ा बिल्डिंग है, उसके घर में क्यों नहीं चिपकाएं? अगर आप इतने ही सही हैं, एक बार लोकल से आके बात कीजिएगा ना जी, कि रात में आके आप बुलडोजर चला दीजिएगा। ऊपर से आप धमकी दे रहे हैं कि कभी भी आके हम लोग बुलडोजर चला सकते हैं। तो मतलब दादागिरी है, रंगदारी कर रहे हैं आप लोग। हाँ, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे रैयत का भी ज़मीन है तो आप चिन्हित करके, मतलब चिन्हित कीजिए ना। आप खाता प्लॉट यहाँ पता कीजिए पहले कि एक्वायर हो गया है, केस आप जीत गए हैं, तो आगे किसी के घर में बुलडोजर चला दीजिएगा।
आप यहाँ पे रैयत का भी ज़मीन है, स्थानीय लोगों का ज़मीन है, सिर्फ यहाँ पे आदिवासी नहीं जनरल लोग भी हैं। तो पहले आप खाता प्लॉट मिलाइए, किसका ज़मीन कहाँ पे है नहीं है, उसके बाद आप यहाँ से ये कीजिए। और ये 72 घंटे की आप समय देते हैं, अगर आप रिम्स के चलिए ठीक है आपको कुछ बनाना ही है शहर के बीचों बीच, तो यहाँ पे एक ऐसा ग्राउंड है शहर के बीचों बीच जिसमें बहुत सारे लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं, स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं, और बहुत सारे लोग मतलब अपना जो मूलभूत सुविधा है वो यहाँ यूज़ करते हैं। तो आपको अगर कुछ काम ही करना है तो जाइए ना, शहर से बाहर निकलिए ना, बहुत सारा ऐसा बंजर ज़मीन है उसमें काम कीजिए। यहाँ पे आप स्थानीय और लोकल जिसका खतियानी ज़मीन है, रैयत है, उसके घर में भी आप नोटिस चिपका रहे हैं। ठंडा के दिन में कहाँ जाएगा बच्चा लोग, 72 घंटा का समय देते हैं। इसलिए हम हाईकोर्ट और झारखंड सरकार को भी बोलते हैं, चूँकि आदिवासी की सरकार है और आदिवासी से जुड़े मुद्दे हैं, और रिम्स के प्रशासन को भी बोलते हैं जो निदेशक है कि आप 72 दिन का कम से कम समय दीजिए। छोटे छोटे बच्चे, ठंड का दिन है, वो कहाँ जाएंगे। जो भी मैटर है आप आके सामने बात करते, इतना आराम से तो ये लोग हटेंगे नहीं। अब क्यों हटेंगे, अगर उनका ज़मीन है, होल्डिंग टैक्स वगैरह सब कट ही रहा है, तो अब कैसे मतलब आज हटाने की बात कर रहे हैं। और आके कम से कम बात कीजिए प्रशासन से। मैं बोलती हूँ, रिम्स के निदेशक से बोलती हूँ, क्योंकि फिर मामला कुछ और तूल पकड़ लेगा। अगर आप किसी को जान से मार दीजिएगा, चाहे घरे में रात, अभी तो हम लोग दिन में सब जमा है, रात में बुलडोजर चल जाएगा, तब क्या कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर सही चीज़ है तो आप लोग यहाँ पे आके मीटिंग कीजिए, यहाँ पे स्थानीय लोकल लोगों से, और जो भी बात है तर्क निकलिएगा, तर्क निकालिए। उसके बाद मान लीजिए अगर किसी को यहाँ से हटाते भी है तो उसको विस्थापित कीजिएगा ना जी। कहीं डैम बन रहा है किसी के ज़मीन में, तो डैम बन रहा है तो मान लीजिए वहाँ पे लोगों को पहले सरकार विस्थापित करती है कि आप इतने दिन रहें, चलिए आप यहाँ से चले जाइए, आपको हम सरकार जगह दे रही है। तो यहाँ के लोगों को आप कहीं विस्थापित नहीं कीजिएगा, अगर आके बुलडोजर चलाने लगेगा तो वो कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और हमारी सरकार है आदिवासियत की भी बात करूंगी, यहाँ पे लोकल्स की भी बात करूंगी। यहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं, ऐसा ग्राउंड बड़ा कहीं पे भी नहीं है। तो इसको सबको देखते हुए आपको कुछ सरकारी व्यवस्था ही बनाना है तो बंजर भूमि पे बनाइए, बहुत जगह है। और यहाँ पे आके लोकल से बात कीजिए, यहाँ के जो स्थानीय मूल निवासी हैं, किनका ज़मीन पड़ता है नहीं पड़ता है, एक बार बात कीजिएगा तब ना कि किसी के ज़मीन में आप चढ़ जाइएगा। आपके डिसीजन को हम चलिए सर्वप्रथम रखते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ के जो निवासी है उनकी बातों को भी सुनिए और बीच का तर्क निकालिए कि क्या हो सकता है। नोटिस के मुताबिक अगर प्रशासन कार्रवाई करती है तब फिर आप लोग क्या करेंगे इस मूवमेंट में? देखिए, उसके बाद हम लोग को तो आना ही होगा। अभी जैसे जमा हुए हैं हम लोग तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि आप हम लोग को विस्थापित किए नहीं हैं यहाँ पे। अगर बस नहीं है तो हम लोग को पहले यहाँ से विस्थापित कीजिए आप, क्योंकि काफ़ी साल रहे हैं लोग यहाँ पे। और पहले आप चिन्हित कीजिए किसका खाता प्लॉट कौन सा पड़ता है, किसका नहीं पड़ता। DIG ग्राउंड मतलब ही थोड़ी कि किसी का भी घर ज़मीन में घुस के आप उजाड़ दीजिएगा। DIG ग्राउंड की बात है ना। आप सरना स्थल नहीं हटा सकते, मंदिर नहीं हटा सकते, है कि नहीं। वो तो सरकारी प्लॉट, यहाँ पार्क पे ही बना हुआ है। अब सरकारी पार्क बना हुआ है तो थोड़ी यहाँ का लोकल आदमी जाके वहाँ घर बना के रह रहा है कि मंदिर में निवास कर रहा है कि सरना स्थल में निवास कर रहा है। तो पहले आप समझिए बात को। निदेशक, रिम्स के निदेशक जो हैं, आइए पहले बात कीजिए यहाँ पर लोकल से, वरना आप लोग फिर कीजिएगा तो ये हम लोग भी शांत नहीं रहेंगे, फिर तो आंदोलन, फिर लड़ाई झगड़ा होगा ही। तो इसलिए हम लोग चाह रहे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे, शांति से निपटना चाह रहे हैं। 72 घंटा कोई समय नहीं होता है। एक जगह से आप किसी जगह पे 60-65 साल रहोगे और बोलेगा 72 घंटा आप में खाली कर दो, पॉसिबल है नहीं है। कम से कम 72 दिन का समय दीजिए और बैठ के एक बार बात कीजिए कि यहाँ के लोकल क्या बोलना चाह रहे हैं और आप क्या बोलना चाह रहे हैं, और बीच का रास्ता निकालिए। क्योंकि हम लोग आदिवासी लोग हैं, लड़ना झगड़ना हम लोग को पसंद नहीं है। बहुत दुख के साथ कहना चाह रहे हैं कि DIG मैदान जो है हम लोग का अपना बपोती ज़मीन है, हम लोग का मुंडा खतियान से ज़मीन है, उनाव खतियान से ज़मीन है। इस ज़मीन को रिम्स के द्वारा 1964 में अधिग्रहण किया गया था। हम मानते हैं कि रिम्स अगर एक्वायर भी किया है तो आपको जिस उद्देश्य से इस ज़मीन को दिया गया उस उद्देश्य को लेकर के आप यहाँ निर्माण करते, घर बनाते या फिर खेती करते, जिस उद्देश्य लिए थे कुछ करना था आपको, आप नहीं। क्योंकि अगर ज़मीन को सरकार अधिग्रहण करती है तो उस ज़मीन को कम से कम आपको 12 साल तक करना है। यदि आप उस ज़मीन पर कुछ निर्माण नहीं करते हैं तो वो ज़मीन आपका स्वतः रैयत को वापस हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 64 में एक्वायर किया, अब होने चला है 60 से 70 साल होने चला है। अब कहता है, रिम्स कहता है कि ज़मीन मेरा है, हम यहाँ पर बोंडीवाल करेंगे। और यहाँ जो रैयत लोग अपना घर बना कर रह रहे हैं, कई वर्षों से बासिंदा यहाँ के हैं, अब उन लोगों को घर के ऊपर जा कर के सूचना के तहत आपका नोटिस चिपका रहे हैं। वो भी रात में जाकर नोटिस चिपकाते हैं। और जिसके से घर में नोटिस चिपकाए हैं तो वहाँ पर क्या है कि कुछ लोग रिम्स के दायरे से बाहर है, उसके बावजूद उसके घर में जाके नोटिस चिपकाया जाता है। नोटिस के देखने पर लोगों पर पूरा दहशत है। तो नोटिस में क्या दिया है ये लोग? नोटिस में यही है कि 72 घंटा में आपको खाली करना, नहीं तो
रिम्स के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपको घर को ढा दिया जाएगा बुलडोजर के तो द्वारा। लोगों में तो खौफ का माहौल आ गया पूरा होगा। खौफ का माहौल है, सब चिंतित हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, गरीब दुर्गा लोग हैं, मिट्टी घर है, वो चिंता के विषय, वो कहाँ जाएंगे। आप लोग ऐसा ठंड में छोटे छोटे बच्चे हैं, अचानक कहिएगा 72 घंटा में खाली करो, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत गलत है, पाप लगेगा, पाप लगेगा। छोटे छोटे बच्चे लोग के ऊपर हाय लगेगा। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग क्या है कि हम लोग यही चाह रहे हैं कि कुछ नहीं, हम लोग कम से कम जो 72 घंटा का समय बोला है, हम लोग कम से कम 72 दिन हम लोग को दे, ताकि हम लोग कम से कम अपना जो आशियाना है उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करें। यहाँ तक बता रहे हैं, कम से कम सरकार को अगर हम लोग का यहाँ से खाली करवाते हैं तो पुनर्वास तो है देने का बनता है, लेकिन वो भी हम लोग को नहीं मिलता है। लगभग कितने साल से लोग यहाँ रह रहे होंगे आपको जब से याद है? अभी तो हम बता रहे हैं, मोटा मोटी मेरा 48 साल होने चला है जी। अब उस समय मेरा दादापुर का समय से आपका सोचिए 1964 में एक बार किया, तब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना साल पहले ज़मीन को अधिग्रहण किया। और अचानक अब आदेश, अचानक 80 साल 70 साल के बाद आता है सरकार, अब बोलता है कि यहाँ खाली करो। बने दहशत का माहौल दहशत का लोगों में। माहौल है, काफ़ी डरे हुए लोग हैं। 2 दिन से सब लोग देखिए धूप में बैठा हुआ है, खाना ना पीना कुछ, सब देख रहे, चेहरा देख सकते हैं, बिल्कुल। चेहरा का क्या नज़ारा है आप बयान कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन मुंडा हो गया, DIG मैदान बचाव समिति के अध्यक्ष, संघर्ष समिति के अध्यक्ष।